जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर 1 और उसका हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ये चैप्टर की जो एक्सरसाइज है बहुत ही इजी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके क्वेश्चंस को आप आराम से घर में बैठ के बनाइएगा। इजीली हर क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये नंबर्स किसके फॉर्म में दिए हुए हैं, P बाई क्यू फॉर्म में दिए हुए हैं और आपको बोल रहा है कि इसको किस फॉर्म में लेके आना है, डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विच ईच हैज। तो आपको मालूम है डेसिमल एक्सपेंशन की जब हम बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, जिसके डिजिट्स अगर किसी पर्टिकुलर नंबर्स के बाद खत्म हो जाए, उसके बाद वो रिपीट ना करे, तो हम ऐसे को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जैसा नाम ही बता रहा है, जो खत्म नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जब वो खत्म नहीं होता है तब भी हमारे साथ दो केस हो सकते हैं, या तो नंबर रिपीट होंगे या नंबर रिपीट नहीं होंगे। तो हमको इन्हीं चीजों को इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं या डेसिमल आ रहा है वो किस फॉर्मेट में, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन एकदम इजी है, 36 डिवाइडेड बाई 100। बच्चों आप लोगों को मालूम होगा कोई भी क्वेश्चन में अगर नीचे जीरोस दिए रहते हैं तो हमारे पास यहां कितने जीरोस दिए हुए हैं, दो, तो दो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। ये 36 है, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, हम पॉइंट कहां लगा देते हैं, सामने में। हमेशा याद रखिएगा पॉइंट आपको लगाना है तो आप डिजिट काउंट कहां से करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 जीरो, तो हम 2 के बाद पॉइंट लगा दिए और इसके सामने क्या लिख देंगे, जीरो, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। तो ये कौन सा डिजिट है, कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। ये 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट। सपोज इसी में क्वेश्चन ऐसा देता 123 डिवाइडेड बाई 1000, तो आप देख रहे हैं कितने जीरोस हैं यहां पर, 3। तो हम क्या करते हैं 123 लिखते हैं, 3 के बाद हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट, और इसका आंसर आता है 0.123। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। सपोज इसी में क्वेश्चन ऐसा रहता 100, तो क्या होता, अब अगेन 2 के बाद जीरो लगाना, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, हम कहां जीरो लगाते, पॉइंट लगाते, यहां पे पॉइंट लगाते, तो ये हो जाता 1.23। सिमिलरली अगर ये ऐसा रहता 4 5 6 और यहां पे 1000 रहता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, हम लिखते 1 2 3 4 5 6। कितने जीरोस हैं, 3, 1 2 3 के बाद यहां पे क्या लगा देते, पॉइंट। तो ये इसका सॉल्व करने का तरीका होता है। जब भी नीचे मल्टीपल्स ऑफ 10 दिए रहते हैं तो जितने जीरोस दिए रहते हैं उतने के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1/11। अब 1/11 में हमको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है, और कौन डिवाइड करेगा उसको, 11। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या लगाएंगे, पॉइंट, तो ये हो गया 0। फिर हम क्या लगाएंगे, 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल 0। 11 9 जा 99, अगेन क्या बच गया, 1। फिर क्या लगाएंगे, 0, फिर क्या होगा, 2 0। 11 9 जा 99, फिर बच गया 1, अगेन सॉरी 0 9, 11 9 जा 99, तो आ जाएगा 1, ठीक है। तो आप इस पे देख रहे हो 1/11 जो है इसमें क्या हो रहा है, ये जो जीरो बार बार 1 बच रहा है और हर बार 09 लिखना पड़ रहा है, यानी ये 09 बार बार आते जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.09 और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। ये बार ये बताता है कि 09 बार बार आ रहा है।
तो ये जो डेसिमल है ये खत्म हो रहा है क्या? नहीं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि 09 बार बार आएगा। पर इसके साथ एक चीज और है, ये दो नंबर बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीटिंग। तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, पर रिपीट हो रहा है बार बार, इसीलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन इसी का। 4, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। 4 1/8। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा? 8 4 जा 32 और 32 में 1 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 33/8। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? 8 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। और ये जो ऊपर वैल्यू रहता है उसको क्या कर देते हैं? ऐड, डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33, 33/8। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 33 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 8 से। अब 33 को 8 से कैसे डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। 8 33, 8 4 जा 32। अब 1 8 से डिवाइड होगा नहीं तो हमको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो यहां पे क्या लगेगा? पॉइंट। अगेन 8 1 जा 8, फिर क्या बचा? फिर 8 2 जा 16, क्या बचा? 4, 8 5 जा 40। ठीक है, तो 4 1/8 ये जो है इसका आंसर आ जाएगा 4.125। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो ये डिजिट्स इसके आगे आ नहीं रहे तो हम ये बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो जाएगा आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी में अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3/13 मींस 30 किसको डिवाइड करेगा? 3 को। कैसे करेंगे? हम यहां पे पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा? 0। 13 2 जा 26, कितना होगा? 4। अगेन यहां क्या लगाएंगे? 0। 13 3 जा 39, अगेन क्या आ गया? 1, ये 0। अब हमको क्या करना पड़ेगा? एक और 0 लगाने के लिए यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? 0। 13 7 जा 91, कितना आ जाएगा? 9, फिर 0 लगाए। 13 7 जा 91 होता है तो 13 6 जा कितना होगा? 78। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अगेन यहां 0 लगा दिए तो 13 9 जा 117, फिर कितना बचा? 3। तो अब देख रहे हो वापस क्या आ गया? क्वेश्चन का जो 3 था वो वापस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बाद वैल्यू क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। अगर हम यहां पे 0 लगाते हैं तो अगेन क्या होगा? 13 2 जा 26, अब इसके आगे फिर बनाएगा। सपोज हम 13 2 जा 26, फिर क्या होगा? 26 और 4 को माइनस, 30 और 26 को माइनस किए 4, 13 3 जा 39, अगेन क्या बचा? 1, 0 जाएगा नहीं, फिर 0 लगाएंगे। 13 7 जा 91, क्या बचा? 9, अगेन क्या लगा? 0, 13 6 जा 78, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12, फिर क्या लगाएंगे? 0, 13 7 जा 13 9 जा 117, कितना गया? 3। तो वापस सेम प्रोसेस फिर चलेगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ 230769 है, यहाँ भी क्या आया? 230769। तो ऐसे ही ये नंबर बार बार क्या होगा? रिपीट होगा।
तो आप देख रहे हैं ये जो 3/13 है इसका आंसर आएगा 230769 और ये बार बार आएगा इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं बार। कोई भी नंबर जो खत्म नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। पर इसकी एक खासियत है ये बार बार आ रहा है तो बार बार आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल। किसी किसी बुक में रिपीटिंग को हम उसकी जगह पे लिख सकते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आप ये भी बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 2/11। 11 किसको डिवाइड करेगा 2 को, तो वो तो कर नहीं सकता तो हम यहां पे क्या लगाएंगे पॉइंट। 11 1 जा 11 कितना आया 9 कितना बचा 0। 11 8 जा 88 अगेन क्या बचा 2। फिर 11 1 जा 11 कितना बचा 9। 11 8 जा 88। तो आप अगर नोटिस करें तो ये वापस सेम वैल्यू आते जाएगा यानी 18 बार बार आ रहा है तो 2/11 को हम क्या लिख सकते हैं 0.18 बार बार आ रहा है इसलिए 18 के ऊपर क्या लगा देंगे बार। अब इसको हम कौन सा डेसिमल बोलेंगे तो खत्म नहीं हो रहा है यानी क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। पर एक चीज है ये बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। आप इसको रिपीटिंग डेसिमल भी लिख सकते हैं। ये होगा इसका सॉल्यूशन। सिमिलरली अब हमको सॉल्व किसको करना है 329 डिवाइडेड बाय 400। 329 डिवाइडेड बाय 400। अब 400 से 329 तो डिवाइड हो नहीं सकता तो हमको क्या लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटा है तो हमको यहां लगाना पड़ेगा 0 तो यहां पे हमको क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। अब ये 400 से कितने बार में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 8 बार में तो ये हो जाएगा 3200। यहां पे क्या बचा 90। अब अगेन यहां पे हमको क्या लगाना पड़ेगा 0 तो 400 2 जा कितना होगा 800। अब कितना बचा 100। अगेन 100 जो है वो 400 से डिवाइड होगा नहीं तो हमको यहां पे एक और क्या लगाना पड़ेगा 0। हम इसको लिख सकते हैं 2 जा 400 2 जा कितना होगा 800। अब यहां पे क्या है 200। अगेन 200 इससे डिवाइड होगा नहीं तो हमको अगेन क्या लगाना पड़ेगा 1 0 तो 400 5 जा होता है 2000। ठीक है तो अब देख रहे हैं 329 डिवाइडेड बाय 400 हमने किया तो हमारा आंसर आया 0.8225। इसके आगे कोई डिजिट नहीं आएगा इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका एंड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। 1/7 का वैल्यू इतना है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन इफ सो हाउ। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो इस क्वेश्चन में ना एक ही चीज दिया हुआ है जैसे 1/7 की वैल्यू दी हुई है हमको 1/7 की वैल्यू हमको दी है 0.142857। ये 1/7 की वैल्यू। अगर हमको बोलेगा 2/7 निकालो तो हमारा कॉमन सेंस दौड़ना चालू करता है और ये कहता है मेरे भाई 1/7 का डबल होता है 2/7। तो हम क्या करते हैं 2/7 को लिख सकते हैं 2 into 1/7। और ये जो 1/7 की वैल्यू है 1/7 की वैल्यू है जो हमने यहां लिखी हुई है 1/7 की वैल्यू 0.142857 वो हम पुट कर देते हैं। तो जब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई हमेशा कहां से करते हैं ये पीछे 2 7 कितना होगा 14 1 कैरी
2 5s are 10, 10 और 1 11, again 1 carry. 2 8s are 16, 16 और 1 17, again 1 carry. 2 2s are 4, 4 plus 1 कितना होगा 5. 2 4s are 8, 2 1s are 2. तो इसका आंसर आ जाएगा 0.285714 और ये नंबर भी बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे. सिमिलरली जब हमको 3/7 निकालना होगा तो 3/7 क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ 1/7. इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 को अगर मैं अलग कर दूं, ये 3 यहां आ गया, आगे आ गया, तो यहां पे कुछ नहीं बचा है, हम क्या लिखेंगे 1/7. और फिर आपको मालूम है 1/7 का वैल्यू कितना है 142857 दिया 1/4 इसका वैल्यू. अब अगेन 3 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 21, 2 कैरी. 3 5s are 15, 15 और 2 17, 1 कैरी. 3 8s are 24, 24 और 1 25, 2 कैरी. 3 2s are 6, 6 और 2 8. 3 4s are 12, 1 कैरी. 3 1s are 3, 3 और 1 4. तो ये आ जाएगा आपका 4 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा 12. तो इसका आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट इतना, इसका आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट. सिमिलरली अगर हमको 4/7 करना है, अगेन 4 को अगर हम अलग करते हैं तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऐसा बच जाएगा. यहां ऊपर कुछ नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, हम यहां पे क्या लिख देते हैं 1. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/7 और 1/7 का वैल्यू कितना है 0.142857. अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना, 4 7 का कितना होगा 28, 2 कैरी. 4 5 20, 20 और 2 22. 4 8 32, 32 और 2 34. 4 2 8, 8 और 3 11. 4 4 16 और 1 17. 4 1 4, 4 और 1 5. तो ये आ गया 0.571428. अब जैसे हम 5/7 का निकालना चाहते हैं तो सिमिलरली क्या करेंगे 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 का जो वैल्यू पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली अगर हमको 6/7 निकालना है तो सेम ऐसे ही करेंगे. 6/7 इक्वल टू 6 इंटू 1/7. 6 का वैल्यू 6 इंटू 1/7 का वैल्यू पुट करिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे पहले से लिखा गया है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन. आपको लॉन्ग डिविजन करना ही नहीं है, ये सब मेहनत इस बेचारे ने करके रखा हुआ है. 1/7 का वैल्यू दिया है, बाकी आपको कॉमन सेंस लगाना है. जैसे हम दुकानों में जाते हैं, एक समोसा 10 रुपए का तो 2 समोसा कितने का होगा 2 से इंटू कर देते हैं. 3 समोसा कितने का होगा 3 से इंटू कर देते हैं. मोमोज लेने जाते हैं, एक प्लेट अगर 30 रुपए का है तो 2 प्लेट कितने का होगा 2 इंटू 30. 3 प्लेट कितने का होगा 3 इंटू 30. सेम ऐसे ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये. तो आप एकदम इजीली इसको बना लेंगे और मैं होप करता हूं कि उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जैसे इससे पहले जो क्वेश्चंस दिए गए थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ट्राई किया था उसमें वो p/q के फॉर्म में क्वेश्चंस दिया हुआ था और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था. अब आपको क्वेश्चन किस में दिया हुआ है डेसिमल में दिया हुआ है और आपको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. बच्चों ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रहते एकदम सिंपल है. मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ जाए. जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, यहां पे आपको एक वैल्यू दिया है 0.6 बार. इस बार का मतलब क्या है, 6 क्या आएगा बार बार आएगा. तो जो आपका क्वेश्चन रहता है ना उसको हम क्या ले लेते हैं x और इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, आपको अगर एक समझ आ गया तो सेकंड भी सेम वैसे ही बनेगा और थर्ड भी सेम वैसे ही बनेगा. इसलिए एक पे कंसंट्रेट कर दो, दूसरे पे प्रैक्टिस करना और तीसरे में परफेक्शन लेके आ जाना. ठीक है, जैसे ये x इक्वल टू 0.6666. अब यहां पर कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, यही पूरा गेम खेलता है. यहां कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं 1 नंबर. यहां कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं 2 नंबर. यहां कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं 3 नंबर. जब 1 नंबर रिपीट करेगा तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है. जब 2 नंबर रिपीट करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है. 3 नंबर रिपीट करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे यहां पर देख रहे हो आप सिर्फ 6 रिपीट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही नंबर रिपीट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10.
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.6666। तो जब 10 को x से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली 10x आ जाएगा। और 10 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 10 तो ये पॉइंट एक जंप कर देगा। ठीक है, पॉइंट क्या करेगा, एक जंप कर देगा। जैसे पॉइंट यहां पर ये इधर जंप कर देगा तो ये हो जाएगा 6.66 डॉट 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 डॉट। लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी आप मेंटेन करना, जैसे आपने यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिखे हैं 3, तो यहां भी पॉइंट के बाद, यहां पे भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिखिएगा 3 डिजिट्स लिखिएगा। एक छोटा सा स्टेप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। ठीक है, और इसको हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन 1 अगेन क्या होता है, जो क्वेश्चन रहता है उसमें हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो पॉइंट रखा ना ये बार के जस्ट पहले रहना चाहिए। पॉइंट हमेशा कहां रहना चाहिए, बार के पहले। तो आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, एक नंबर रिपीट करना मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा, बस इतना ही करना। ठीक है, अब उसके बाद हमको इनके साथ एक ऑपरेशन करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट। यानी ये जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू आपका ये वाला। ठीक, इसको मैंने कॉपी किया और यहां पे क्या कर दिया, पेस्ट। ठीक, फिर इसमें हमको किसको माइनस करना है, फर्स्ट को। फर्स्ट क्या है हमारा, ये। तो मैं क्या करता हूं, कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, तो क्या होगा, 10x माइनस 1x कितना हो जाएगा, 9x। इसको माइनस कैसे करेंगे, जब इसको माइनस कर दिया 6 माइनस 0 कितना होगा, 6। 6 माइनस 6 कितना होगा, 0। 6 माइनस 6 कितना होगा, 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 9x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू फाइंड करना, 9 इंटू में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 6/9। लेकिन इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों 3 के टेबल में आते, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2/3। x हमने किसको माना था, 0.6 बार। तो 0.6 बार का वैल्यू आ जाएगा 2/3। दिस इज द आंसर। आपको इस तरीके से करना है। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, आपको जो मेथड इजी लगेगा आप उसी से बनाइएगा, या फिर उस मेथड से बनाइएगा जिसमें स्कूल वालों ने आपको बताया। क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली कि अगर आप किसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और स्कूल में अलग मेथड से बनाया गया है, तो कई स्कूल वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं और वो उस चीज को गलत कर देते हैं। हालांकि ये गलत है, क्योंकि मैथ्स को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो आपकी जो मर्जी हो बनाए, अगर आपके टीचर आपको सपोर्ट करते हैं। और अगर टीचर सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम बनाते मार्क्स के लिए, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आप भी उसी मेथड से बनाना जिससे उन्होंने कहा है। ठीक है, पर इन जो मैं 2 मेथड बता रहा हूं उन दोनों से अलग वो नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से बता रहा हूं। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट कर रहे हैं, कौन, 6। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बाय 10, क्योंकि एक नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली 10x हो जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 इंटू 0.6 बार, 10x। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको मालूम है कि ये पॉइंट कहां खिसक जाता है, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, एक पॉइंट जंप कर देगा, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट। हम बार को बार बार नहीं, क्योंकि यहां बहुत सारे 6 है, तो हमको उसको रिपीट लिखने की जरूरत नहीं, हो जाएगा 6.6 बार। अब ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। फिर हमेशा की तरह आपको करना क्या है, सेकंड और फर्स्ट को माइनस करना है। सेकंड इक्वेशन में क्या है, 10x इक्वल टू 6.6 बार। ठीक,
और फर्स्ट में क्या है आपका x इक्वल टू 0.6 बार। तो आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे 10x माइनस 1x कितना हो जाएगा 9x, और इन दोनों को माइनस करेंगे 6 और 6 बार कटेगा तो कितना होगा 0, 6 माइनस 0 कितना होगा 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 9x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना हुआ 6/9। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, तो ये आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2/3। दोनों मेथड सही है, आपको जो इजी लगता है उससे बनाइएगा, या मैंने जैसा कहा था कि आपके स्कूल में जिस मेथड से समझा रहे उससे बनाइएगा। अगर आपके टीचर को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको जो मेथड सही लगता है आप उससे बनाइए, ठीक है। ये होता है इसका एक तरीका। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इसका एक शॉर्टकट, ठीक है। अब यहां पर देखिए x, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.47 बार दिया हुआ है, x इक्वल टू 0.47 बार। तो आप यहां पे देख रहे हैं कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। मतलब आप क्या लिख सकते हैं इसको 47 47 47। और हमेशा जब उसको एक्सपैंड करते हैं तो उसको क्या ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जब 2 डिजिट रहता है तो 2 जीरो लगा देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 100 इंटू 0.47 47 47 एंड सो। तो 100 इंटू एक्स कितना होगा 100x। 100 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 47.47 47 47। देखिए बच्चों इसमें एक चीज याद रखिएगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए जो मैंने कहा था पॉइंट के बाद मैंने 47 को कितने बार लिखा 3 बार। यहां 47 कितने बार है n नंबर ऑफ टाइम्स है, कोई वो ही नहीं है, गिनती नहीं है, इनफाइनाइट टाइम्स है। तो अगर मैंने 2 47 को बाहर निकाला तो यहाँ पे अगेन 47 47 आएंगे। तो आप इसके यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए 3 ही बार लिखिएगा, या आपका मन करता है 2 बार लिखना तो 2 बार लिखिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमेशा की तरह सेकंड और फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस, सेकंड और फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस। अब ये जो आपका सेकंड वैल्यू है ये क्या लिखा हुआ है 100x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 47.47 47 47, ठीक। और यहां पर क्या दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, आपका फर्स्ट इक्वेशन ये दिया x इक्वल टू 0.47 47 47। ये कौन सा इक्वेशन है हमारा सेकंड, ये कौन सा इक्वेशन है हमारा फर्स्ट। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे माइनस, कुछ नहीं मतलब क्या होगा 100 माइनस 1x कितना आया 99x। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 ये 0 ये दोनों क्योंकि सेम वैल्यू है, पूरी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0। 47 माइनस 0 कितना होगा 47। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की। आपका सॉल्यूशन क्या है 99x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 47। तो x इक्वल टू कितना हुआ 47 डिवाइडेड बाय 99। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं 3 वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 0.001 ऐसा बार लगा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 0.001 001 001 एंड सो ऑन। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब जब भी 3 नंबर रिपीट करते तो मैंने आपको क्या कहा था किससे मल्टीप्लाई करना है 3 जीरो से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 जीरो लिखना है हमको 1 2 3 और इसके सामने क्या लिख देंगे 1, ठीक। बोथ साइड बाय 1000। तो अब x को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 1000 से, और इधर भी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 1000 से। 0.001 0.001 001 एंड सो ऑन। तो जब 1000 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1000x,
और जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 जीरो है, पॉइंट कहां खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1.001 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू। अब हमको करना क्या है, इसको कंसीडर करते हैं सेकेंड इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब सेकेंड इक्वेशन को हम किससे माइनस कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन को हम किससे माइनस कर देंगे, फर्स्ट से। और फर्स्ट का वैल्यू कितना था 0.001001001। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 1000 माइनस 1 कितना हो जाएगा 999x। इन दोनों को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, हर वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 999x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/999। ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/999। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज बोला था कि ये जो क्वेश्चंस है इसका मैं एक छोटा सा शॉर्टकट बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि आपको इसका आंसर कितना है। जैसे ये 0.6 बार दिया है, ये दिया है 0.47 बार, ये दिया है 0.001 बार। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो वैल्यू यहां लिखा है उसको लिख देना है 647 1। 001 लिखने से कोई मतलब नहीं, इसलिए सिर्फ हमने क्या लिखा 1। अब आप एक चीज देख रहे हैं यहां पर, यहां पे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट, तो यहां पे एक 9 लिख देगा। 47 इसमें कितने डिजिट है 2, तो कितने 9 लिखेंगे आप 2। यहां कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 3, तो आप कितने 9 लिखेंगे 3। तो ये सिंपल सा इसका शॉर्टकट है। 0.6 बार का वैल्यू होगा 6/9। फर्दर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, तो इसका फाइनल आंसर होगा 2/3। पर इसका जो जनरल आंसर है वो क्या होगा, जितने डिजिट रहते हैं उतने 9 लिख देना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर है 1 2 3 बार, ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं नंबर्स के लिए जिसके सामने 0 रहता है, बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे 0.123 बार दिया है तो आप इसको लिख सकते हो 1 2 3, ये जो डिजिट है कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं 3, तो नीचे 3 9 लिख दिए। ठीक है, सपोज यहां पर अगर ऐसा लिखा हुआ 0.08 बार, तो यहां पे कितने नंबर है 2 जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो पहले आप लिखेंगे 8 क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो सामने है। तो हम इसके बाद इसमें कितने 0 वैल्यूज रिपीट कर रही है 2, तो इसका आंसर होगा 8/99। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p/q। 0.999 को किस फॉर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म में लिखना है। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू दिया है 0.9999 एंड सो ऑन दिया हुआ है। इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा 0.9 बार। ये तो समझ आ गया वो, क्योंकि 9 बार बार रिपीट करता है। अब आपको एक चीज मालूम है, जब एक नंबर रिपीट करता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 into x, ये हो जाएगा 10 into 0.9 बार। ठीक, तो 10 into x कितना होगा 10x। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मालूम है जब भी एक डिजिट रिपीट करता है और अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिजिट सामने आ जाता है। तो ये हो जाएगा 9.9 बार। ठीक है, जैसे सपोज अगर यहां पे रहता है 0.8 बार और मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता है, ये डिजिट ही सामने आता और बाद में 8 बार बार आता। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप नोटिस करिए, ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हमेशा की तरह दोनों को क्या करेंगे माइनस, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड का वैल्यू कितना है 10x इक्वल टू 9.999।
9 बार। फर्स्ट का वैल्यू कितना है x इक्वल टू 0.9 बार। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं माइनस। 10x माइनस x कितना होगा 9x। 9 और 9 बार माइनस होगा तो क्या होगा 0। 9 माइनस 0 कितना होगा 9। तो 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू हो जाएगा 9/9, x इक्वल टू हो जाएगा 1। इसीलिए क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो आप अपने आंसर से सरप्राइज हो गए क्या? ऑब्वियसली सरप्राइज होंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो आपको मालूम है 0.9999 आ रहा है, मतलब वो ऑलमोस्ट किसके करीब है 1 के। इसीलिए उसका आंसर क्या होगा x इक्वल टू 1। ठीक है। अब आप इसमें एक चीज और देखो, जो मैंने अभी आपको एक शॉर्टकट बताया था, x इक्वल टू कितना था 0.999 बार बार आ रहा है। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम पहले क्या लिखेंगे 9, जो नंबर रहता है। कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं एक नंबर। तो मैंने बोला था जब भी एक नंबर रिपीट करेगा तो नीचे 9 लिख देते हैं, एक 9 लिखते हैं तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। तो जो हमने अभी इससे पहले भी सॉल्व किया था उसमें भी आंसर कितना आया था 1। जैसे 17 5 का कितना होगा 85। अब 100 और 85 को हम माइनस कर देंगे। 100 और 85 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 15। इसको आगे फिर बनाने के लिए क्या लगा देंगे यहां पे 0। फिर 17 8 होता है 136। 17 8 कितना हो गया 136। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 14। ठीक। फिर यहां 0 लगाते हैं। अगेन 17 8 कितना होगा 136, कितना आ जाएगा 4। फिर यहां क्या लगा देंगे हम 0। 17 2 कितना होगा 34, कितना बचेगा 6। 17 3 कितना होगा 51, कितना बचेगा 9। 17 5 85, 17 5 85। अगेन कितना बचा 5। मैं इस 5 को है ना यहां लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा। मैं यहां पे 5 को लिख देता हूं। फिर यहां मैंने क्या डाल दिया 0। 17 2 कितना होगा 34, कितना बचेगा 16, 0 डाल दिया। अभी आपने देखा था ये 160 है। 17 10 160 होता है। तो 17 9 कितना होगा 153, कितना हो जाएगा 7। 17 3 17, 17 4 हो जाएगा 68, कितना बचा 17 1 17, कितना बचा 3। 17 1 17, फिर कितना बचा 3 30। 13 9 सॉरी 17 सॉरी 130 है ना। 17 7 17 7 119। फिर कितना होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11। इस 11 को लिखते हैं यहां पर। ठीक है। अब 17 6 करेंगे तो आ जाएगा 102। ये कितना बच गया 8। फिर क्या करेंगे, ये 80 है। 17 4 कितना होगा 68। अब क्या बच गया 12। अब 17 4 68। ठीक। अब 17 9 करेंगे तो सॉरी 17 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 119। कितना बचा 1। तो आप देख रहे हो ये वापस क्या आ गया स्टार्टिंग नंबर आ गया। ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इतने नंबर्स रिपीट मारेंगे। इसका मतलब इतने नंबर्स रिपीट मारेंगे। अब देखते हैं अपन कितने नंबर्स है। 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 16। तो आप देख रहे हैं यहां पर कितने डिजिट्स हैं
जो रिपीट होंगे, तो 16 डिजिट्स रिपीट होंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा लेंथी है, बाकी ये क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है, हाँ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q। p by q के फॉर्म के डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? आपको बोल रहा है कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर चाहिए तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, Q जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर 2 और 5 होना कंपलसरी है, तभी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी एग्जाम क्वेश्चन देखो, जैसे 12 डिवाइडेड बाय 10 है, तो आप ये टर्मिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स में कौन है, 2 और 5। तो जिस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में 2 और 5 रहेंगे उसके साथ कोई भी नंबर रह सकता है, 3 रह सकता है, 7 रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों का आना कंपलसरी है। ये दोनों आएंगे तब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये श्योर है। सिर्फ 5 आए तो भी हो सकता है, सिर्फ 2 आए तो भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 दोनों आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। हमको ऐसे नंबर्स लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म ही नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स लिखने के लिए जो मैं नॉर्मली बच्चों आपको सजेस्ट करता हूं, जो आपको हमेशा याद रखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ याद रखता हो। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं हूं 0801 यानी 8 जनवरी का, तो मैंने 0801 लिखा। अब आगे मैं क्या करूंगा, इसमें जीरोस बढ़ाते जाऊंगा, 008 001, फिर 0008 0001, इस तरीके से। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि ये तो खत्म नहीं हो रहा है और नंबर्स रिपीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ 0801 है, तो यहां भी 0801 होना चाहिए था, पर हमने जीरोस बढ़ा दिया। दूसरा एक तरीका और आप कर सकते हो, आपके घरों में आपके नंबर्स होते होंगे मम्मी पापा के, तो मैंने सपोज लिखा 9827961111, मैंने अपना नंबर लिखा। फिर उसके बाद अगर मैं अपने दोस्त का नंबर लिखता हूं 9893285859, तो ये नंबर भी देख रहे हैं आप कि ऐसा कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो मम्मी और पापा दोनों के नंबर लिख लीजिए और डॉट 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 लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। और एक आपका जो फेवरेट है जिसको हम बोलते हैं पाई, नॉर्मली 99% बच्चे ये सोचते हैं पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो ये रैशनल नंबर है, बट एक्चुअली ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है, ये है इररेशनल नंबर, क्योंकि ये जो हम वैल्यू लिखे हैं ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आता है 3.1417 एंड डॉट 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 डॉट। तो आप ये याद रखेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप अपने मन से फिर ऐसे जैसे अभी अपने मम्मी और पापा का नंबर लिखा, अपने भाई और बहन या अपने दोस्त या किसी और का नंबर लिख सकते हो। तो मैं इस तरीके से आप भी अपने अलग अलग 3 डेसिमल नंबर्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स है लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5/7 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो 5/7 है इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, 5 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पहले क्या लगाया पॉइंट, 7 7 जा 49, कितना आया 1, 7 1 जा 7, कितना आया 3, 7 4 जा 28, कितना आया 2, 7 2 जा 14, कितना आया 6, 7 8 जा 56, कितना आया 4। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, 7 5 जा 35, कितना आया 5। तो आप देख रहे हैं वापस ये 5 आ गया, इसका मतलब इसके बाद जो नंबर्स आएंगे वो इसी को रिपीट करते जाए। तो 5/7 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.714285, 714285, यही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 5/7 को 0.714285। सिमिलरली
9/11 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/11। तो 9 को कौन डिवाइड करेगा, 11। 9 को कौन डिवाइड करेगा, 11। 11 8 जा 88, कितना बचा 2। 11 1 जा 11, कितना बचा 9। वापस क्वेश्चन आ गया, मतलब ये क्या होगा, 11 8 जा 88, वापस ये आएगा। मतलब 9/11 को आप लिख सकते हो 0.81 बार। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखते हैं। हमको क्वेश्चन में बोल रहा है 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स लिख रहा है। क्या करना है हमको, 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर लिखना है, किसके बीच में, 0.714285 इसके और 0.81 बार के बीच। तो आप देख रहे हो यहां पे 7 1 है, यहां पे 8 1 है। तो 7 1 और 8 1 के बीच में 3 नंबर्स आपको लिखने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं वो 3 नंबर क्या लिखूंगा, 0.72, फिर आपको जो नंबर लिखना है कुछ भी लिख लो, बस नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, डॉट 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 लगा देना। फिर सिमिलरली 0.73 लिखना, फिर 74 लिखना, 75 76 8 9, कुछ भी ऐसा लिखते जाना, नंबर्स रिपीट बस नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड, लेकिन भावनाओं बहते बहते इतना मत बह जाना कि आप 81 से आगे लिख दें। आपको लिखना क्या है, 7 1 और 8 1 के बीच के नंबर्स को लिखना है, ठीक। तो 7 2 हो गया, 7 3 हो गया, 7 4 लिख के 0 0 1 0 0 1 4 0 1 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये 3 नंबर और हो गए आपके। अब आपको क्लासिफाई करने बोल रहे हैं ये रैशनल है कि इररेशनल। तो आप देख रहे हैं √23 जो नंबर है ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब ये कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम 225 की बात करें तो हमको मालूम है 15 इंटू 15 कितना होता है 225, और स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर 2 बार रहता है तो उसको हम एक बार क्या लिख देते हैं, बाहर। और ये जो 15 है इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि q यहां क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पॉइंट है इसके पास सिर्फ 4 नंबर्स है, 4 डिजिट है। तो ये जो है डेसिमल नंबर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टर्मिनेट हो गया, तो ये कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कौन सा रैशनल है कौन सा इररेशनल है। तो ये इररेशनल है, ये रैशनल है, और ये भी क्या है, रैशनल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया है 478, यहां पे भी दिया है 478। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, जो नंबर खत्म नहीं हो रहा है पर रिपीट होते जा रहा है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ये क्या लिखा हुआ है, 10 100। अब देख रहे हो 10 आया यहां पे, तब यहां पे 10 नहीं आया, 100 आया। फिर यहां पे 100 नहीं आया, 1000 आया। नंबर्स जीरोस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसके साथ दिक्कत ये तो खत्म नहीं हो रहा है और दूसरा रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे जो बेशरम नंबर रहते हैं जो ना टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, इन्हीं को हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं इररेशनल नंबर। दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। तो बच्चों इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है, और मैंने आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बताए हैं। आप इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं। तो प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने से हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एक्सरसाइज। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से बनाना, क्योंकि आप कर सकते हो ये चीज। और दूसरी बात बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करिएगा, और यदि आप इसको
ऐसा फील करते हैं कि अगर शेयर करने से दूसरों को भी ये वीडियो समझ आ सकते हैं तो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू वेरी मच।